नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ अमानवीय घटना के विरोध में आज जिला मुख्यालय डूंगरपुर में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुषों द्वारा विशाल रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर डूंगरपुर को ज्ञापन दिया गया। रैली का नेतृत्व भील प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित आम सभा को विभिन्न महिला कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार व मणिपुर सरकार का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये रिपोर्ट। आज हम सब यहाँ पर रैली के माध्यम से हमारे मणिपुर में जो भी हमारी बहनों के साथ और हमारे भाइयों के साथ में जो भी अत्याचार और जो शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उसके संबंध में हम सब लोग यहाँ पर रैली के माध्यम से आज यहाँ पर हमारे अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और मणिपुर की जो राज्यपाल है, उससे मैं कहना चाहूंगी कि तुम दोनों महिला होते हुए भी मणिपुर में हमारी महिला माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो तुम दोनों को डूब मरना चाहिए। वो मैं कहना क्योंकि आज एक महिला होने के नाते अपनी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकती हो, तो आज के आज आप भी वहीं से इस्तीफा दे दीजिए। वो कहना चाहती हूँ। और मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है, उससे कहना चाहूंगी तो आज के आज कुर्सी छोड़ दीजिए और कहीं पानी में जाकर डुबकी लगा के मर जाइए। नहीं कर सकते। आज यहाँ पर जो भी भारत ही नहीं, पूरे देश के सर्वसार होने वाली घटना साबित हुई है। आज मेरी बहनों को नग्नावस्था में उन्होंने एक ट्रेन के माध्यम से घुमाया, तो इन बेवकूफों को और आरएसएस के जो संगठन के जो गुलाम करने वाले जो है, उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ये आरएसएस के जो संगठन बनाए हुए हैं, वही आज हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार करने के लिए तुले हुए हैं। तो यह संगठन किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। वो मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ। और आज हम यहाँ पर जो भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमारी महिला मोर्चा के साथ में यहाँ पर आज हम जो माता बहनें हमारी यहाँ पर आई है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आदिवासियों में अस्तित्व तो यही है। और आज यहाँ पर हमारे देश में इतने बड़े राष्ट्रीय लेवल पर हमारी आदिवासी बैठने के बावजूद हमारे आदिवासियों के साथ ऐसा शोषण अत्याचार हो रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री को भी डूब मरना चाहिए। मेरी पूजा बहन जो बहन थी, उसके 10 टुकड़े किए थे, उसका भी न्याय आज दिन तक नहीं मिला है। इसलिए आज मैं मोदी से तो क्या कहना चाहूंगी, वो तो खुद ही क्या औलाद है, तो उसको क्या पता चलेगी बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। इसलिए जो भी निर्णय करना है, मेरी माता बहनों को यहाँ से आज मैं संदेश देना चाहूंगी, घर बार छोड़िए और आप लोग घरों से निकलिए।
वीडियो बाहर निकलेगा तो हम पकड़े जाएंगे, इसकी मतलब क्या है? इनके पीछे इतना हिम्मत, इतना गलत काम करने के बाद में भी उनको हिम्मत कहाँ से आ रहा है? जब सरकारें एक्शन नहीं लेते हैं तब लोगों को, भीड़ को इस तरह का हिम्मत आना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपन सरकार की तरफ देखते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ देखते हैं, पर जब भीड़ इस तरीके के करती है तो अपन कहाँ देखें? एक दूसरों की तरफ ही देखना पड़ेगा, एक दूसरों के लिए हिम्मत बनना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि इस घटना के पीछे फेक न्यूज़ थी। ये कहा गया है कि जिस समुदाय ने ये काम किया था, जिस समुदाय के आदमियों ने ये काम किया था, उनके बीच में एक मैसेज फैलाया था कि अपने महिलाओं के साथ किसी ने बलात्कार किया, मेहंदी समुदाय के महिलाओं के साथ में किसी ने बलात्कार किया। फिर ये आदमी सब इकट्ठा हो गए, पूछा नहीं ये सही है गलत है न्यूज़, गुस्से में आ गए और कहा हम बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे? दंगे में बदला कैसे ले जाता है कि हमारे समाज के साथ कुछ किया है तो हमारे समाज के महिलाओं को हम बेइज्जत करेंगे, अपमान करेंगे, बलात्कार करेंगे। ये जो जंग है महिलाओं के शरीर के ऊपर लड़ा जाता है हर दंगे में। तो इन सारे चीज़ों से अपन को ये सीख लेना है कि फेक न्यूज़ के शिकार अपन नहीं बने और अपन एक दूसरों के लिए हिम्मत बने और अपने इलाके में कोई भी अपराध की घटना हो उसका अपन ध्यान रखें। और आगे अपने इलाके के लिए भी बहुत सारे चीज़ अपन को ध्यान रखना है। अपन को कई चीज़ों के आरक्षण के नाम पे तोड़ने वाले हैं। आदिवासियों के बीच में धर्म लाने की बात हो रही है कि इस धर्म में जाओ तो आरक्षण खत्म होगा, उस धर्म में जाओ तो आरक्षण खत्म होगा। इन सारे जो खतरे हैं अपन को पहचानना है, इसके खिलाफ जय जोहार, जय आदिवासी। किसी को आरोप प्रत्यारोप करने से पहले सबसे पहले मैं राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहूँगी कि प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जब महिलाओं के साथ में ऐसी घटना होती है तो पुरुषों के मन में इस तरह की घटना दोबारा करने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ऐसा एक कानून बनना चाहिए जिसमें महिला को सुरक्षा का अधिकार हो, साथ ही साथ में उनको खुद को सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्राप्त हो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात है कि मोदी जी को मैं साफ साफ ये बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी अगर आप मर्द हैं तो तत्काल में ही इस्तीफा दीजिए, और अगर आप मर्द नहीं है तो मन की बात में आके महिलाओं के लिए 2 बूंद आंसू तो बहाइए। ऐसा दिखावा आपके सामने नहीं चलेगा। जैसा कि सबको पता है कि मणिपुर में हमारी 2 बहनों का वीडियो आया, बात बहुत उठ रही है कि वो आदिवासी समुदाय की महिलाएं किस धर्म की थी, किस जाति की थी, मैं इसकी बात तो नहीं करूंगी। मैं ये बात कहूंगी कि देश में केवल 2 जाति के लोग रहते हैं, एक पुरुष जाति और एक महिला जाति। हर एक बात में महिलाओं को ही क्यों मोहरा बनाया जाता है? जब भी 2 पुरुष आपस में लड़ते हैं तो हमेशा बहन और बेटियों के नाम पे ही गालियां क्यों देते हैं? और जब भी किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका शिकार सिर्फ मोहरा महिलाओं को क्यों बनाया जाता है? ये हमारे समुदाय की बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं 2-2.5 महीने से ज्यादा 3 महीने से वहाँ पे मणिपुर में हमारे आदिवासी भाई बंधु वहाँ पे प्रताड़ित है। लेकिन केंद्र की सरकार जो इसके जिम्मेदार है, वहाँ की मणिपुर की राज्य की सरकार जो इसके जिम्मेदार है, वो आराम से पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रखी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी कि वहाँ की महिला राज्यपाल और देश की जो राष्ट्रपति महोदया है जो कि आदिवासी है, बहुत बड़ी विडंबना है कि ये दोनों आदिवासी समुदाय की महिलाएं होते हुए भी महिला का सुरक्षा का अधिकार वो नहीं कर सकती, अपना पावर नहीं दिखा सकती, तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ मोदी जी के साथ में हमारे जो माननीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके आंख के नीचे ये सारी बातें हो रही है, लेकिन आप इससे बेखबर है। इसलिए सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से भी इस्तीफा देना चाहिए। तो अमित शाह जी, पद पे आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर देश चलाने की आपके पास में औकात नहीं है तो आदिवासियों को उनका देश दे दो, तो अपनी महिलाओं के साथ में आपकी महिलाओं को भी अच्छे से बचा पाएंगे।
गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस मामले का मुख्य कारण तो बहुत सारी बताई जाती है कि दो जो धर्म के लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म के लोग थे, कुछ ईसाई धर्म के लोग थे, कोई आदिवासी थे, कोई गैर आदिवासी, उनके आपस के बीच की लड़ाई है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये इस तरह की बातों से ज्यादा ये है वहाँ पे आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी है, और आदिवासियों की जमीन पे, उनके पहाड़ पे जो जल जंगल जमीन और खनिज है उसको लूटने की ये लड़ाई है। और इस कारण से उस जल जंगल जमीन को लूटने के लिए जो कुकी समुदाय के लोगों से ये जल जंगल जमीन लूटने के लिए सरकार के प्रोपेगेंडा के तहत वहाँ पे उनके संरक्षण के साथ में वहाँ के लोगों को, जो मैतेई समुदाय के लोगों को हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी देख रेख में वहाँ पे इस तरह का अत्याचार फैल रहा है। तो आने वाले दिन में मैं अपने आदिवासी समुदाय, खासकर टीएसपी समुदाय के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज वहाँ की बारी है, मणिपुर की बारी है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। और उस दिन के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, हमारे बाप दादाओं को, हमारी महिलाओं को, और खासकर हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था में एक व्यवस्था होती थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे इंटरनेट बंद हुआ, कल को हमारे यहाँ पे भी इंटरनेट बंद हो जाएगा तो हम अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे। हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था थी कि ढोल का इस्तेमाल किया जाता था दूसरे गाँव में सूचना पहुँचाने के लिए, वो व्यवस्था को फिर से वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो नपुंसक है, वो कभी आपके साथ में नहीं आएगी। इसलिए अपना साथ, अपना विकास, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आने वाले दिन में महिलाओं को कहीं न कहीं आत्मरक्षा का जो अधिकार होता है, अगर वो आत्मरक्षा में हथियार भी उठा लेती है तो वो कोई क्राइम नहीं होता है, इस पे एक कानून बना हुआ है। तो